पापा क्या हुआ? हमें इतना इमरजेंसी क्यों बुलाया? बेटा, तुम दोनों को इमरजेंसी बुलाया क्योंकि मैं जहाँ नौकरी करता था, मेरा उम्र ज्यादा होने से वहां से मुझे निकाल दिया। मेरा जितना भी जमीन था वो बेच के मैं तुम दोनों को पढ़ाया। तुम दोनों अभी शहर में सेट हो गए हो, घर पे बैठ के कुछ करके खाएंगे वो हाल भी नहीं है। अगर तुम दोनों हर महीने कुछ पैसे भेजोगे तो हम दोनों कुछ खा पाएंगे। अगर पैसे ही भेजना हो तो तुम दोनों गांव में क्यों रहोगे? हमारे साथ शहर चलो, हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ खाओगे। देख बेटा, हम दोनों गांव में ही बड़ा हुआ, गांव के लोगों के साथ ही चलता हूँ। यहाँ पे ही हम दोनों अच्छा रहूंगा। पापा, क्या हम दोनों से गांव के लोग ही तुम्हारे पास ज्यादा जरूरी हो गया? पापा, हम कोई पैसे नहीं भेज सकता, इससे अच्छा तुम हम दोनों के साथ चलो, हमारे साथ ही रहोगे और खाओगे। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम दोनों के साथ ही हम चलते हैं। पापा, और एक बात, तुम दोनों को एक साथ नहीं रख सकता। शहर में पहले से ही जगह की कमी है। तुम दोनों हमारे घर में रहोगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। एक महीने माँ भाई के घर में रहेगा और तुम मेरे घर में रहोगे, और एक महीना माँ मेरे घर पे रहेगा और तुम बड़े भाई के घर में रहोगे। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? इस उम्र में आके अब हम दोनों को अलग रहना पड़ेगा? पापा, सोच के देखो क्या करोगे। हमारे पास टाइम कम है, हमें जल्दी शहर जाना होगा। चलोगे तो जल्दी आओ। अच्छा ठीक है, हम बूढ़े हो गए, कहीं पे रहेंगे तो चलेगा, और हम तो हमारे बेटों के पास ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, तुम दोनों रुको, हम कपड़े लेके आता हूँ। बहू, सब्जी ले आया। ये लो, तुम्हारी लिस्ट अनुसार सब कुछ ले आया। यहाँ पे 115 रुपए है और मैं 20 रुपए से रिक्शा में आया। इतनी सी सब्जी लेके रिक्शा में आना पड़ता है? अच्छा ठीक है, ये सब्जी लेके किचन में रखिए और रूम की सफाई शुरू कीजिए। अच्छा ठीक है। लो, फोन आ गया, लीजिए बात कीजिए। इस उम्र में इतनी प्यार कहाँ से आती है? हेलो, तुम कैसी हो? हाँ मैं अच्छा हूँ, तुम अच्छा हो? सुनो, तुमसे कुछ बात है। तुम मोबाइल लेके किचन में जाओ। अच्छा ठीक है। हेलो, अब बताओ, मैं किचन में आई हूँ। सुनो, बेटा के घर में मैं नौकर की तरह काम करता हूँ, फिर भी वो लोग मुझसे अच्छा बात नहीं करते। मुझसे भी पूरे दिन काम करवाती है, तुम्हारे साथ थोड़ी बात करने से बहुत डांटती है। तुम थोड़ा तुम्हारे घर के नीचे आओ, मैं तुमसे मिलने आता हूँ। तुम 2 घंटे बाद आओ, मैं पहले सारा काम खत्म कर लेती हूँ। नहीं करूँगा तो फिर डांटेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। बहू, ये लो तुम्हारा फोन। आपकी उम्र हो चुकी है, आपको इतना बात करने की क्या जरूरत है? ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, महीने में एक बार बात करेंगे। और सुनिए, आज मेरी मम्मी पापा आएंगे, घर पे जितना काम है सब कुछ खत्म करेंगे। मैं थोड़ी बाहर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू। तुम आई हो? हाँ आया हूँ। सुनो, बेटा और बहू तुम्हारे साथ मिलने भी नहीं देता है, फोन में बात करने से भी बहुत डांटता है। एक काम करता हूँ, हम दोनों गांव में चला जाते हैं। हम गांव में जाके क्या करेंगे, क्या खाएंगे? ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता देगा। मेरे ऊपर तुम्हारे भरोसा नहीं है तो बेटों के पास बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। लॉटरी लॉटरी लॉटरी, सिर्फ 10 रुपए में 50 लाख की लॉटरी। 10 रुपए में बदल सकते हैं आपकी किस्मत। मामा, मुझे 10 रुपए की झलमुरी दो। अच्छा दे रहा हूँ। मामा, 10 रुपए के बदले तुम्हें एक लॉटरी के टिकट देके जाता हूँ। किस्मत में हो तो 50 लाख रुपए जीत सकते हैं। अरे मेरा फूटी किस्मत, मेरा दो बेटों को पढ़ाई करवा के बड़ा आदमी बनाया। अभी वो दोनों शहर में बड़ा नौकरी करता है और मैं झालमुरी बेचता हूँ। नहीं मामा, मुझे लॉटरी नहीं चाहिए। मामा रखिए, किस्मत में हो तो मिल सकता है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप ही एक निकाल के दीजिए। ये लीजिए मामा, आपको 50 लाख रुपए ही मिलेगा। अच्छा ठीक है, ये लीजिए आपकी झालमुरी। अच्छा ठीक है। ए लॉटरी लॉटरी, 50 लाख रुपए की लॉटरी। सुहाग, तुम्हारे पास बड़ा फोन है? हाँ है तो, किस लिए? मैं एक लॉटरी का टिकट खरीदा था।
सुना है कल ड्रॉ हुआ है, तुम देखो जरा मुझे लॉटरी मिला है कि नहीं। चाचा क्या टिकट साथ में ले आया? मुझे दिखाइए। हाँ मैं टिकट ले आया, ये लो देखो जरा। चाचा आपको तो लॉटरी मिल गया। ये लॉटरी आप संभाल के रखना और किसी को देना मत। क्या बोल रहा हो बेटा, सच में लॉटरी मिल गया? हाँ चाचा सच में ही आपको लॉटरी मिल गया। ये टिकट किसी को मत देना, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है। हेलो इमरान, तुझे कुछ पता है? तेरे पिता को तो 50 लाख रुपए लॉटरी मिला है। हाँ सच में। अरे मैं खुद चेक किया। आलम भाई कुछ सुना है? इमरान के पिता को तो 50 लाख रुपए की लॉटरी मिल गया। क्या बोल रहा हो? अरे हाँ मैं खुद चेक किया। उस गरीब आदमी का 2 बेटे रहते हुए भी झालमुरी बेच के गुजारा करना पड़ता था। पापा माँ क्या तुम दोनों घर पे हो? बेटा इमरान तू आया? ये देखो कौन आया है। ए जल्दी सलाम करो। पापा माँ तुम दोनों अच्छा हो? हाँ हम दोनों अच्छा है। तुम दोनों गांव में आया? पापा तुम हमें बिना बताए ही चले आया, हम तुम्हें लेने आया। अब से तुम दोनों मेरे घर में ही रहोगे। तुम दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ खाओगे और सोओगे। हाँ माँ, अब दोनों हमारे घर में चलिए। आप लोगों को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब से मैं ही आप दोनों की देखभाल करूंगी। तुम दोनों के घर से 6 महीना हो चुका है हम चले आया। इतने दिन क्या हमें भूल गया था? कल ही मैं 50 लाख रुपए लॉटरी जीता और ये बात सुन के ही हमारे बात तुम्हें याद आ गया। तुम दोनों तो हमें देखने नहीं आया हो, लॉटरी का पैसा मिला है उसके लिए आया हो। लॉटरी का पैसा अभी भी नहीं मिला है, जब मिलेगा तब हम दोनों के लिए कुछ पैसे रख के तुम 2 भाइयों को दे दूंगा। तुम तो पिता माता को नहीं प्यार करते हो, उनके पैसों से प्यार करता हो। तुम दोनों के घर में मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। तुम लोग अभी यहाँ से जाओ जाओ। पापा पापा तुम कहाँ हो? ए देखो कौन आया है। सलाम वालेकुम। हुआ है और सलाम करने की जरूरत नहीं है। ए तुम क्यों सलाम नहीं कर रहे हो? नहीं सलाम करने की जरूरत नहीं है बेटा। पापा माँ तुम दोनों कैसे हो? हाँ हम दोनों ठीक है। सुबह तेरे बड़े भाई आया था हमें लेने, अब तू क्यों आया है? पापा 6 महीने पहले तुम दोनों हमारे घर से चला आया हो। मैं बिजी था इसलिए कोई खोज नहीं ले पाया। आज मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। आज से तुम दोनों एक साथ मेरे घर पे ही रहोगे। हाँ मम्मी पापा, हमारी गलती की एहसास हो चुकी है। अब दोनों हमारे साथ चलिए, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और मैं आप दोनों की अच्छे से ख्याल रखूंगी और बड़े भैया के घर पे भी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ पापा चलो, अब से तुम दोनों सिर्फ मेरे घर पे ही रहोगे। ये एक ही बात तेरे बड़े भैया भी बोल के गया है। कल मुझे 50 लाख की लॉटरी मिला है और आज तुम दोनों ही मुझे लेने आया हो। उसे बोल दिया इतने पैसे की जरूरत हमें नहीं है, हम दोनों की खर्च रख के तुम दोनों को पैसे दे देंगे। तो अब जा जा मेरे घर से निकाल।